हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 20 रुपए का शेयर है। आज बड़ी तेज़ी आई, 3.5 से 4% की तेज़ी हमें देखने को मिली क्योंकि खबर भी बड़ी आई थी। यहाँ पर बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 20 रुपये 25 पैसे का ये शेयर है साउथ इंडियन बैंक का। 3.5% की तेज़ी आई पिछले एक महीने में। अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार थी, 22 22.5 मतलब 22 से 23 तक शेयर गया था ये। उसके बाद जैसे ही इनके रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स एक्चुअली में देखा जाए तो उतने खराब नहीं थे, ना ही उतने अच्छे थे, एवरेज थे, जिसके चलते एक करेक्शन भी आया और शेयर चला गया 20 रुपये से नीचे। और जैसे ही आज की एक खबर आई, शेयर ने वापस से तेज़ी की तरफ जाना शुरू किया। जहाँ तक पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 145% का ग्रोथ है। देखो शेयर लंबे समय तक 7-8 की रेंज में रहा, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 20 रुपये से भी ऊपर निकला, वापस करेक्शन बना, वापस 15 रुपये से नीचे गया, फिर बहुत बड़ी तेज़ी आई, 23 रुपये तक गया। अब वापस करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये जो खबर नहीं आई होती तो शायद थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलता, लेकिन खबर आई यहाँ पर कि भैया साउथ इंडियन बैंक जो है वो फंडरेज प्लान कर रहा है 1000 करोड़ रुपए का, और जिसके चलते अगर हम देखें तो आज यहाँ पर सिचुएशन बदल गई। यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि भैया साउथ इंडियन बैंक जो है वो 1000 करोड़ रुपए रेज करने वाला है, और जो पैसा होगा वो रेज करा जाएगा, इक्विटी के जरिए रेस करा जा सकता है और अदर सिक्योरिटीज़ के जरिए भी रेस करा जा सकता है। अगेन ये इनिशियल प्रोसेस पर है, वो एंड में पता चलेगा जब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी जो बातें हैं वो इनिशियल प्रोसेस पर है। However, the method through which the fund would be raised have not been clarified by the bank yet. और पिछले एक साल में डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा इन्होंने बना कर दिया है। रिजल्ट्स भी इनके अभी हाल फिलहाल में आए थे और 202 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली मुनाफा इन्होंने कमाया था, और उसके बाद एक गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। हालांकि देखा जाए तो इनके जो एनपीए हैं वो लगातार कम होते नजर आए, जो कि अच्छी बात है। इनके असेट्स क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है, ये भी एक सही बात है कंपनी इस बैंक को लेकर। अगर हम देखें तो साउथ इंडियन बैंक ने, अगर हम बात करेंगे कि वॉल्यूम्स आज यहाँ पर, तो 3,55,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए साउथ इंडियन बैंक में। और देखो जब भी कोई शेयर न्यूज़ में होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर वहाँ पर ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव खबर हो या पॉजिटिव खबर हो। इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए इसको लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग कह रहे बेचो और भाजाओ, 86% लोग कह रहे खरीदारी करो और 9% लोग कह रहे होल्ड करो। बैंक के बारे में अगर आप इनके डिविडेंड को लेकर देखें तो भैया पे आउट अभी नहीं किया है। आखिरी बार 2019 में पे किया था, 20, 21 और 22 में डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ है पिछले 3 सालों से। और देखा जाए इनके रेवेन्यू वाइज तो थोड़ा बहुत जंप आया ज़रूर है 2023 में, और प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो बहुत बड़ा जंप था ये। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत मिनिमम तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है। मतलब मार्च में 1972 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और जून में थोड़ा सा इंक्रीज होकर 2025 करोड़ रहा। जबकि अगर हम बाकी बैंक से इसको कंपेयर करते हैं तो जनरली रेवेन्यू कम है, क्योंकि अगर बाकी बैंक्स के जो परफॉर्मेंस निकल कर आए हैं उसमें अगर आप रेवेन्यू बेस में अगर देखोगे तो 10%, 12%, 13% तक के जंप हमें देखने को मिलते हैं कई सारे बैंक्स में, जबकि वो यहाँ पर मिसिंग है। और दूसरी जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पर ना एक क्वार्टर में प्रॉफिट होता है बड़ा, अगले क्वार्टर में गिरावट आ जाती है। हालांकि प्रॉफिट में है, उसके अगले क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और अभी जस्ट लास्ट क्वार्टर में 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, खराब नहीं है। लेकिन इससे पहले के मार्च में 333 करोड़ का भी प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम हुआ, और उसी वजह से अगर आप देखो तो नतीजे के बाद हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहे थे। साउथ इंडियन बैंक अगर देखा जाए वैल्यूशन के हिसाब से तो महंगा नहीं है, सस्ता है ये। 4.81 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 16.52 का है, और 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो देखिए प्रमोटर कोई है नहीं यहाँ पर, एज सच कोई प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 2.91% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.93% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 13.59% की होल्डिंग है। और देखा जाए कंपेयर करें तो एफआईएस ने एक्चुअली में बिकवाली करी है। इससे पहले 14.58% की होल्डिंग थी, अभी 13.59, मतलब एफआईएस ने यहाँ पर बिकवाली करी। रिटेल बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर, 49.99% की जो बड़ी क्वांटिटी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं।
अदर पार्टीज़ के पास 28.57% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो पहले फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं थे इनके, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में धीरे धीरे करके फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। आज की तेज़ी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा वो जो खबर आई थी 1000 करोड़ रुपए के फंड रेज की, उसी के चलते तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया, वापस तेज़ी दिखाई, वापस गिरावट आने ही वाली थी कि खबर आ गई। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पर तो 11-12% का ग्रोथ ज़रूर है, लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया, अब जाके इसने तेज़ी दिखाई है पिछले 1 साल के अंदर देखोगे तो। इवन अगर मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देखेंगे तो हर बड़ी रफ्तार के बाद बड़े बड़े करेक्शन बीच में बने ज़रूर है। देखो बैंक्स पर इस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ख़राब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये वैसा बैंक नहीं है कि जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, ठीक है, और वो भी उस लेवल पर जब ऑलरेडी इसने बहुत बड़े रिटर्न कमा कर दे दिए हैं। तो मैं मानता हूँ कि बैंक डूबने वाला नहीं है, अच्छा बैंक ज़रूर है, धीरे धीरे इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर अभी भी है क्योंकि लंबे समय तक परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अगर ये वापस से डिक्लाइन आता है, वापस अगर ये आपको 16-17 के करीब नज़र आता है, खरीदारी के मौके वहाँ पर बन सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो ऐड करके, और नीचे के लेवल चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा ज़रूर है बैंक, लेकिन अभी जिस लेवल के ऊपर है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 20 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस नज़र आता है, और अगर उसको सक्सेसफुली ब्रीच करेगा तो आगे और बड़ी रफ्तार देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक वो नहीं टूटता है थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो यही कहूँगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा सा अवॉइड करिए इसे। लेकिन अगर यहाँ से और फर्दर आपको 10-12% का डिक्लाइन आता है तब शायद ये अट्रैक्टिव हो सकता है वहाँ पर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पर भी नज़र रहेगी, और देखते हैं कि अगले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और देखो अगले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि शायद अच्छा परफॉर्मेंस भी हो सकता है इसका, क्योंकि जिगजैग परफॉर्मेंस हमने देखे हैं इसके प्रॉफिट वाइज। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आती है। तो यही कहूँगा, खबर अच्छी है जिसने तेज़ी भरी है यहाँ पर। अगर आपके पास है इसका शेयर तो रखे रहो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगर यहाँ से 10-12% का करेक्शन आता है तब शायद ये थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में कौन सा बैंक आपको पसंद है वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।